सो हेलो ऑल माय स्कॉलर्स एंड वेलकम टू आवर ऑल न्यू वीडियो। सो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है फ्रैक्शंस एंड इसकी बची है लास्ट एक्सरसाइज। सो आज हो जाएगा हमारा फ्रैक्शंस का चैप्टर खत्म एंड देन हम बढ़ेंगे आगे कौन से चैप्टर पे। अगर आपको कोई पर्सनली कोई चैप्टर चाहिए ना तो कमेंट करके बता देना, मैं वही चैप्टर नेक्स्ट करूंगा, वरना मैं फिगर आउट करता हूँ। ठीक है, फिर कौन सा नेक्स्ट करना है तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, the population of Bengaluru in 2025 is about 250% of its population in 2000. If the population in 2000 was 50 lakhs, what is the population in 2025? चलो जी शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर हमारा 1 लिख देते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है? पॉपुलेशन इन 2000 was 50 lakhs। ठीक है, तो पॉपुलेशन को मैं पॉप लिख रहा हूँ, पॉपुलेशन इन 2000 was 50 lakhs। ठीक है जी, तो उसने बोला है कि पॉपुलेशन इन 2025 कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं, जब उसने बोला 250% तो हम उसका 250% ही निकाल देते हैं क्योंकि वही हमारा आंसर हो जाएगा सीधा सा, है ना। तो पॉपुलेशन इन 2000 2000 कौन सा है, 25 या सो 25, तो हमें 250% बोला गया। सो 250% और परसेंट को हमने बनाया फ्रैक्शन में इनटू अपना क्या कहते हैं, कितना है 50 lakhs या, तो 50 lakhs को लिखते हैं पहले फटाफट से। या ये हमने लिख लिया है। ठीक है, एंड हम इसे कट करते हैं, ये हो गया कट। तो ये हमारे पास बच रहा है अभी के लिए 50,000 एंड 50,000 इंटू 250, तो वो होता है हमारा 1.25 CR यानी कि 1 करोड़ 25 lakhs। तो ये हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, 250% निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इन 2025 इज अबाउट 8.2 बिलियन। ठीक है जी, 8.2 बिलियन है। द पॉपुलेशन ऑफ सम कंट्रीज इन 2025 आर गिवन, तो कुछ कंट्रीज ही गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है। मैच देम विद देयर अप्रोक्सीमेट परसेंटेज शेयर ऑफ द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन। ठीक है जी, ये भी कर लेते हैं हम फटाफट से। एक मिनट, इसमें हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कितने हैं? ओके, और इन्होंने एक हिंट भी दे रखा है, राइटिंग दीज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एस्टिमेटिंग कैन हेल्प। चलो जी, तो देखो सबसे पहला हमें दे रखा है, इन्होंने हमें बोला है कि हम एक एस्टिमेट लेके चलते हैं। ठीक है, सो जर्मनी का हमें दे रखा है 83 मिलियन। ठीक है, चलो जी जर्मनी का निकाल लेते हैं हम फिर फटाफट से। पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हमने एंड जर्मनी का हमें कितना दे रखा है, 82 मिलियन। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो हम कर लेंगे, लेकिन 8.2 बिलियन है टोटल, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। ठीक है, सो ये हमने 83 लिख लिया और ये इसे हमने 8200 लिख लिया। ठीक है, एंड क्या कहते हैं, फिर हमें परसेंटेज में ही बताना है तो हमने इसे इनटू 100 कर दिया। ठीक है, सो रफली अगर हम इसे मान के चले, लाइक रफली मतलब अगर आप मान के चलो तो ये समवॉट 1% के आसपास ही आता है। ठीक है, क्योंकि 82 और 83, देखो हमें ना ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट करके ही करना पड़ेगा, हमारे पास लेजिट कोई और ऑप्शन नहीं है, सो वी हैव टू अप्रोक्सीमेट एंड देन ओनली डू इट। ठीक है, तो ये 1% के आसपास आ गया। चलो जी, हमने इसका तो निकाल लिया, देखो 1% आ गया, बट या इसका नाम लिखना भूल गया, इसका नाम लिख देता हूँ फटाफट से। ये जर्मनी का था। ठीक है, जर्मनी का था ये। सो अब हम निकालेंगे इंडिया का, एंड इंडिया का इन लोगों ने हमें दे रखा है 1.46। ठीक है, एंड 1.46 क्या है, बिलियन, तो चलो ये चीज बिलियन में है। एंड नीचे भी 8.2 रहेगा इनटू 100। अब आप लोग सोच रहे होगे यहाँ 8200 क्यों था, क्योंकि मैंने इस बिलियन को कन्वर्ट करा था, एंड कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये तब मिलियन में दे रखा था एंड ये बिलियन में, तो ये भी बिलियन में रहेगा। ठीक है, एंड अगर हम इसकी कटिंग करें तो देखो, करना चाहो कर लो थोड़ा बहुत, जैसे कि इसको अगर आप हटाते हो तो नीचे इसके पास 100 आ गए, है ना। इसको हटाते हो इसके पास 10 आ गया, आप इन्हें कट कर दो, आपके पास आ गया समवेयर अराउंड 1460 अपॉन 82। ठीक है, अब इसको 82 को भेजो, 82 टू जा से जाएगा नहीं, 82 वन जा से जाएगा। ठीक है, अब अगर हम 82 को इसमें से माइनस करें, है ना, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 64, यानी कि 640 बचेगा। ठीक है, तो अगर अब 640 बच गया तो 8 8 जा 64 एंड 8 2 जा 16, तो समवेयर अराउंड 17.5 कुछ आ रहा है ना, मतलब 17 पॉइंट समथिंग समथिंग बैठेगा, है ना।
तो एक काम करते हैं ना, इसे 17 पॉइंट समथिंग समथिंग मानने की जगह इसको 18 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 18% हो गया। ये आप लोग समझ गए मैंने कैसे निकाला, इसको डिवाइड करके 17 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको राउंड ऑफ कर दिया, फिर राउंड ऑफ कर दिया, 18% ले लिया। अगला हमें दे रखा है बांग्लादेश का, एंड ये है 175 मिलियन, यानी अब हमें बिलियन को फिर से मिलियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने लिखा बांग्लादेश का, ये दे रखा है 175 मिलियन, या 175 अपॉन यही 8200, क्यों? क्योंकि मिलियन है तो बिलियन को मिलियन में कन्वर्ट करना है, एंड इनटू 100 हो गया, ठीक है। इसको कट कर दो, तो 82 वनजा और 82 थ्रीजा से तो जा नहीं सकता, समवेयर अराउंड 2 पॉइंट कुछ बैठेगा, तो इसको ना एक काम करते हैं, इसको 2% मान लेते हैं, ठीक है। रफ आइडिया अगेन। और फिर हमें दे रखा है यूएसए का, यूएसए है 347 मिलियन। चलो जी, यूएसए का हम 347 कर लेते हैं। तो यूएसए इसका 347 है ना, हाँ 347 है, ठीक है। 347 मिलियन है, तो फिर से हमें 8200 ही करना पड़ेगा, और इंटू 100 कर दो। ये कट करो, ये कट करो। अब इसे अगर हम भेजे तो देखो 82 5 से भेजेंगे तो वो 40 पहुंच गया है ना, तो 40 तो ला नहीं सकते, क्योंकि 82 5 से करे तो 5 8 40, 5 2 10, तो 410 होता है, वो आ नहीं सकता। तो हम इसे 82 4 सा सही मान लेते हैं, ठीक है। रफली रफ आइडिया, ये 4 से एग्जैक्ट से नहीं जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग से जाएगा, बट इसे हमने एक रफ आइडिया 4% मान लिया, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 को हम फटाफट से करते हैं, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन इज ₹8,250, ठीक है जी। इफ 18% इज एडेड टू द प्राइस, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द फाइनल प्राइस ऑफ द फोन इंक्लूडिंग जीएसटी। चलो जी, ये भी कर लेते हैं। तो इन्होंने हमें काफ़ी सारी इक्वेशंस दे रखी हैं, मतलब लेजिट काफ़ी सारी, तो करनी तो पड़ेगी, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जीएसटी अगर 18% बोला गया, ठीक है, तो जीएसटी अगर हमें 18% बोला गया, तो अगर हमें 18% की वैल्यू निकालनी होगी, तो 18/100 इंटू 8, क्या नंबर है, 8250, ये हमें करना ही पड़ेगा, है ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। और 1800 को अगर मैं डेसिमल में इसको कर दूं, तो ये 0.18 इंटू 8250 हो गया, ठीक है। ये सिर्फ जीएसटी की वैल्यू है, सिर्फ जीएसटी की। और अगर मैं टोटल की बात करूं जीएसटी को मिलाकर, तो देखो जो टोटल प्राइस बैठेगा, वो पहले से दे रखा है 8250, और उसमें प्लस कर दो 8250 इंटू 0.118। इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ, 0.18। अब हम ऐसी इक्वेशन देखते, क्या हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन है? तो अगर हम देखें, तो हमारे पास एक तो हमें सिक्स्थ पार्ट दे रखा है, जो कि एग्जैक्ट सेम है ना। देखो 8250 प्लस 8250 इंटू ये अपना सिक्स्थ पार्ट है, बिल्कुल हाँ, तो ये अपना एक सिक्स्थ पार्ट भी दे रखा है। और दूसरा हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो भी करेक्ट है, वो क्या दे रखा है, 8250 इंटू 1.8। तो आप भले ही इसको अगर कॉमन भी ले लो, तो ये 1.18, सॉरी 1.18, तो वो पार्ट भी सही हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं मोस्ट एप्रोप्रिएट पार्ट की बात करूं, तो वो हमारा सिक्स्थ पार्ट ही है, वरना हमारा दूसरा वाला जो मैंने आपको पार्ट बताया फिफ्थ वाला, वो भी चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे फटाफट से। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द मंथली परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन कंपेयर टू प्रीवियस मंथ ऑफ माइस इन अ लैब इज गिवन, ठीक है। मंथ 1 चेंज वाज 5%, मंथ 2 चेंज वाज -2%, ओके माइनस में आ गया। मंथ 3 चेंज वाज -3%। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? द इनिशियल पॉपुलेशन इज पी। चलो जी, अब देखो हमें पी मान ही लिया है ना, तो हम पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, पॉपुलेशन आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने बाद क्या पॉपुलेशन होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला पहले पहले मंथ में तो 5% से बढ़ गई, तो चलो जी इसे हमने पी मान लिया, है ना। पहले मंथ में 5% से बढ़ गई, तो 1 + 5/100 हो गया, ठीक है। क्योंकि ये टोटल माना जाता है, 1 को हम टोटल मानते हैं, क्योंकि देखो अगर हम पी को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना इससे, तो p इंटू 1 पी तो आएगा, तो टोटल की ही तो 5% बढ़ी है, तो टोटल में 5% तो ऐड होगा, है ना। फिर अगले महीने 2% कम हो गई। चलो जी, तो अब हम 1 - 2/100 कर देंगे। अच्छा, ये 1 इसलिए जरूरी है क्योंकि 1 तो टोटल के लिए होता है ना। अगर आप लोगों को पता हो, फ्रैक्शन में भी टोटल फ्रैक्शन किसे बोला जाता है? 1 को। 5/5, 6/6, जैसे 6 पिज्जा थे, 6 स्लाइस खा गए, तो 6/6, तो 1 टोटल तो 1 ही माना जाता है, इसलिए 1 लेना जरूरी है। और अगले महीने क्या हुआ? अगले महीने फिर से 3%। चलो जी, अगले महीने फिर से 3% गिरा दिया, कोई दिक्कत नहीं जी।
गिराए जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले हमने इसे P लिख लिया। अगर हम इसका एलसीएम ले तो ये बनेगा 100 5/100, ठीक है। दूसरा वाला बनेगा 98/100 और तीसरे वाला बनेगा 97/100। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन में देखूं, क्या ऑप्शन में कुछ फ्रैक्शन, मतलब ऑप्शंस में 6 ऑप्शंस में फ्रैक्शन में नहीं, सब डेसिमल में दे रखा है। तो हम इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी डेसिमल में करने में। देखो ये बन गया 1.05, ठीक है, ये बन गया 0.98 और ये बन गया 0.97, ठीक है। तो या और ये यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूं जो सेकंड ऑप्शन है, P इंटू 1.05 इंटू 0.98 इंटू 0.97, तो मुझे मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिख चुका है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हुआ वो सेकंड ऑप्शन हुआ, ठीक है। ये आप लोगों के सामने है क्वेश्चन, फटाफट से देख लो एक बार। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन अब कहता है, अ शॉपकीपर इनिशियली सेट द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट विद अ 35% प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। ड्यू टू पुअर सेल्स ही डिसाइडेड टू ऑफर अ 30% डिस्काउंट ऑन द सेलिंग प्राइस। विल ही मेक अ प्रॉफिट और अ लॉस? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो देखो अब इस क्वेश्चन में ना तो हमें कॉस्ट प्राइस बताया गया है ना, और ना ही हमें सेलिंग प्राइस बताया गया। पर ना जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि एक टर्म बनी है जिसका नाम होता है एजम्पशन। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट किसके ऊपर लगाया जाता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगाया जाता है ना, तो कॉस्ट प्राइस को एज्यूम कर लेते हैं। और अगर आप लोग को कभी भी एज्यूम करना हो, है ना, तो हमेशा ना जीरो वाला करना। जीरो वाला मतलब 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, ऐसे। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ 35% 30% जैसी चीजें हैं, तो क्यों ना 100 ही एज्यूम कर लें, ठीक है। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने एज्यूम कर लिया, लेट सीपी बी ₹100, ठीक है। अब उसने क्या बोला गया है कि प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 35%। चलो जी, देखो सिंपल सी बात है, अगर प्रॉफिट परसेंट 35% है, ठीक है, और अगर हम इसका 35% निकालें, यानी कि अगर हम प्रॉफिट को निकालेंगे तो 35/100 इंटू 100, तो वो मुझे 35 ही देगा ना, देगा या नहीं देगा, है ना, 35 ही देगा एक तरीके से। तो मेरी जो एमआरपी होगी, मैं अपनी एमआरपी या एमपी कह लो, मार्क्ड प्राइस, उसमें मैं क्या लिखूंगा, इसको प्लस इसको, क्योंकि 35 रुपए मेरा प्रॉफिट भी तो है, 135 रुपीज। देखो अब मैं वापस एक और बार बताता हूँ, कॉस्ट प्राइस मैंने 100 लेट करा है, मैंने आपको बता दिया क्यों करा, और प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में 35% दिया है। तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी का निकालता है, तो 35% हमने सीपी का निकाला, और जो सीपी का 35% निकाला तो प्रॉफिट 35 आया। और मार्क्ड प्राइस यानी जितने में हमने उसे मार्क कर रखा है प्राइस को, हमारा कॉस्ट और प्रॉफिट मिला के वो 135 है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे आगे कहता है कि ही ऑफर्स अ 30% डिस्काउंट ऑन द सेलिंग प्राइस। चलो जी, अब डिस्काउंट तो इसी पे निकालेगा ना, क्योंकि मार्क्ड प्राइस ही उसका सेलिंग प्राइस तो होगा। तो इस पे जो डिस्काउंट है वो उसने कितना दिया है, 30% दिया है। तो 30/100 इंटू 135, ठीक है। ये कर दे, ये हो गया कट, ये आ गया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, ठीक है। ये आ गया 40.50 रुपीज। तो जो मेरा डिस्काउंट था वो आ चुका है 40.50। एंड अब अगर हम आगे क्वेश्चन में देखें तो देखो डिस्काउंट इसने दे दिया 40 रुपए का, प्रॉफिट इसने रखा था 35 रुपए का। तो अब अगर मैं प्रॉफिट, अगर मैं पहले बताऊं मार्क्ड प्राइस, अगर मैं से 135 का बेच रहा हूं, है ना, तो 135 का, अगर मैं 135 का मैं इसे सेल कर रहा हूं, मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपए। तो चलो अगर मैं किसी चीज को 135 का भी बेच रहा हूं, और अगर मैंने उस पर 40 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, मैं 40.50 को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 40 मान लो इसको, ठीक है, रफ आइडिया से। चलो मैं 40.5 ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैंने इस पे डिस्काउंट दे दिया, मतलब आप ये समझो मैंने इस चीज को कितने का बेचा, 94.5 रुपीज का बेच दिया, है ना। अगर हम इसका डिस्काउंट कैलकुलेट करें इसके कंपैरिजन में, तो बता रहा हूँ, तो अब आप लोग देख रहे होगे कि हमने इसको कितना ही ज्यादा सस्ता बेच दिया है ना। अब आप एक चीज देखो, 100 रुपए की चीज थी, भला ही हम उसमें 35% प्रॉफिट ले रहे हैं। आप लोग सोच रहे होगे कि डिस्काउंट की परसेंटेज तो 30% है, प्रॉफिट परसेंट तो 35%। पर वो नहीं मैटर करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो डिस्काउंट है 30%, वो टोटल प्राइस पे लगता है, जितने का हम उसे बेच रहे हैं। तो अब आप देखो, हमारा बेच के वो हमें पड़ रहा है 94.5 का, और हमने सीपी कितना लिया था, 100। तो ऑब्वियसली बात है, डिस्काउंट देने के बाद हम कम का बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा, हमें होगा लॉस। और ये क्वेश्चन होता है यहाँ पर खत्म। चलो अब हम बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई ये रीजन वाला क्वेश्चन दे रखा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय रीजन ई
मार्क्ड इन द फिगर। साइड को 8 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं साइड को? 8। ठीक है, मान डॉट्स के हिसाब से, डॉट्स के हिसाब से। तो ये लिखा मैंने क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो एरिया इक्वल्स टू 8 इंटू 8, तो ये मेरे पास आ गया 64 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, और आप लोग को पता है एरिया का फॉर्मूला, और ये स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर शेप का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है ना। तो 8 इंटू 8 करके आ गया। फिर क्वेश्चन में बोला गया है एरिया ऑफ ई कितना होगा। ठीक है, चलो जी एरिया ऑफ ई भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जो एरिया ऑफ ई है उसके ऊपर कितनी डॉट्स बैठ रही हैं? ये कुछ 4 डॉट्स के आसपास बैठ रही है ना। तो और जो एरिया ऑफ ई है, एरिया ऑफ ई यानी एरिया ई ना एक ट्राइंगल शेप का है। ठीक है, तो अगर मैं एरिया ऑफ ई निकालूं तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाते हैं। ठीक है, और अगर 4 डॉट्स हैं तो हाफ इंटू फोर करते हैं। 2 वन जा 2 टू जा 4, 2 4 जा होता है 8। तो ये मेरे पास आ गया है 8 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, और अब क्वेश्चन ने क्या कहा? अब क्वेश्चन ने कहा आप इनकी परसेंटेज बता दो। चलो जी हम इसकी रिक्वायर्ड परसेंटेज भी यही निकाल देते हैं। देखो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एरिया स्क्वायर का कैसे निकाला और फिर मैंने एरिया ऑफ ई कैसे निकाला। ठीक है, अब रिक्वायर्ड परसेंटेज भी निकाल देते हैं। तो देखो रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालने के लिए पहले जिस चीज की परसेंटेज चाहिए 8, टोटल कितना है 64, और यहाँ कितना आ गया 100। ठीक है, तो 8 8 जा 64, और इसको अगर हम कट करें तो ये हमें देता है 12.5। तो हमारा आंसर आता है 12.5%। ये हमारा आंसर है। व्हाट इज 5% ऑफ 40? व्हाट इज 40% ऑफ 5? व्हाट इज 25% ऑफ 12? What is 12% of 25? What is 15% of 60? What is 60% of 15? What do you notice? Can you make a general statement and justify it using algebra comparing x% of y and y% of x? चलो जी कर देते हैं, है ना, करना तो पड़ेगा ही। पर ये कुछ खतरनाक ही क्वेश्चन नहीं बना दिया एनसीईआरटी ने। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो सबसे पहले हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है? 5% ऑफ 40। चलो जी निकालते हैं। तो 5% ऑफ 40 का मतलब हो गया 500 इंटू 40। ठीक है, ये कट 5 4 जा 20। एक मिनट पहले इसे यही काट देता हूँ। 5 1 जा 5 2 जा 10, और 2 1 जा 2 2 जा 4। तो इसका आंसर तो मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसने निकालने को बोला है 40% ऑफ 5। ठीक है, अब 40% ऑफ 5 निकालने के लिए 40 बाय 100 इंटू 5, 0 से 0 कट, 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 2 जा 4। मेरे पास आंसर फिर से 2 आ गया। फिर हमें बोला गया है 25% ऑफ 12। चलो जी 25 बाय 100 इंटू 12 कर देते हैं। 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 3 जा, ये आ गया मेरे पास जी 3। ठीक है, फिर बोला गया है 12% ऑफ 25। अरे भाई साहब 12 बाय 100 इंटू 25। चलो जी 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 3 जा, ये फिर से 3 आ गया है ना। अब 15% ऑफ 60, 15 बाय 100 इंटू 60, 0 से 0 कट, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 3 जा 6, ये आ गया मेरे पास 9। और आगे बोला गया 60% ऑफ 15, तो 60 बाय 100 इंटू 15, 0 से 0 कट, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 3 जा, फिर से मेरे पास आ गया है 9। अब बोल रहा है x% ऑफ y, तो देखो सीधी सी बात है x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x प्रूव हो जाता है। ये आपके सामने प्रूविंग है, चाहे 5% 40 का निकाल लो या 40% 5 का निकाल लो, बराबर आया। 25% 12 का या 12% 25 का, 15% 60 का, 60% 15 का। तो है ऐसे ही x% y का या फिर y% x का जो है बराबर आएगा। और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। और मैं एक चीज बता दूं, पेपर में जरूरी नहीं है आपको वो ये सारी चीजें दे। पेपर में हो सकता है वो आपको सिर्फ इतना बोलेगी x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x प्रूफ करके दिखाओ। तो आप x को कुछ लेट कर लेना और y को कुछ लेट कर लेना, 2-3 एग्जांपल्स, और यही एग्जांपल्स देके प्रूफ करके दिखा देना। ठीक है, बढ़ते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ चुके हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? A school is organizing an excursion for its student. 40% of them are grade 8 student, rest are grade 9. Among these grade 8 students, 60% are girls. What percentage of students are going to excursion for grade 8 girls? अब देखो फिर से हमें इसमें नंबर नहीं बता रखा, हम नंबर को x लेट नहीं, नंबर को 100 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो जी लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी 100। ठीक है, तो हमने कितने टोटल बच्चों को 100 मान लिया। अब हमें क्या दे रखा है कि ग्रेड 8 के जो बच्चे हैं उसमें से 40% ग्रेड 8 के बच्चे हैं। ठीक है,
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 8th, ठीक है, 40% दिया तो 40/100 इंटू 100 करेंगे, तो मतलब 40 बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद बताया गया है, तो देखो अब सीधी सी बात है, उसके बाद हमें और क्या निकालने के लिए बोला है कि अब हमें बताना है कि ग्रेड 8 की गर्ल्स कितने, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। अब आप एक सिंपल सी चीज सोचो, 8th क्लास के बच्चे हैं और 9th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। अगर उसने बोल दिया 8th क्लास के बच्चे 40% है, यानी हमने अगर टोटल बच्चे 100 लिए हैं, 8th क्लास के बच्चे 40%, तो 8th क्लास के बच्चे कितने आ गए, 40 बच्चे। तो जो बचे हुए बच्चे 100 में से वो कौन सी क्लास के होंगे, 9th क्लास के होंगे, सीधी सी बात है। तो 9th क्लास स्टूडेंट्स इक्वल टू टोटल बच्चे 100, 8th के बच्चे 40, तो बचे हुए बच्चे 60 आ गए, ठीक है। अब हम करेंगे हमारा फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू एक्सकर्शन आर ग्रेड 8th गर्ल्स, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और इसने क्या बोलता है, एंड ग्रेडेड स्टूडेंट 60%, एक सेकेंड, व्हाट परसेंट स्टूडेंट गोइंग टू आर ग्रेड 8 गर्ल्स, अमंग दिस ग्रेड 8 स्टूडेंट्स 60% आर गर्ल्स। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। अब आप एक चीज देखो, ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स कितने निकाले हमने, 40, उसमें से क्या बोला 60% लड़कियां हैं, कितना आसान काम है ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन 8th 60% निकालना है, ठीक है। 60/100 और 8th क्लास के बच्चे कितने हैं, 40 बच्चे हैं, इंटू 40, 0 0 0 0 कट, तो ये आ गया आपके पास 24 स्टूडेंट्स। तो यानी कि गर्ल्स आपकी कितनी हो गई हैं, 24 हो गई हैं, है ना। तो ये आपके पास आंसर आ गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू एक्सकर्शन, मतलब पूरे मिला के इज 160, हाउ मेनी ऑफ देम आर ग्रेड 8th गर्ल्स। चलो जी, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस क्वेश्चन को ना हम कैसे करने वाले हैं, इसके दो तीन तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। या तो हम इसे रेशियो से कर सकते हैं, और ये ऐसे कर सकते हैं, तो मैं बार बार परसेंटेज भूल जाता हूँ, कितनी परसेंटेज टोटल दे रखा है 140, और ग्रेड 8th गर्ल्स बताने। अब देखो हमें ग्रेड 8th गर्ल्स उसने इतना तो बता रखा है 60% है, ठीक है। अब अगर हम इसका 60% हमने जैसा कि निकाल लिया, तो वो 24 गर्ल्स तो हमारे पास आ गया, पर ये हमने टोटल बच्चों का करा था, है ना। तो अब इसको हम कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 8th को ना हम 100 की जगह पहले निकालते हैं 40, मतलब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 8th निकालेंगे, वापस से करेंगे। ये क्यों करेंगे, क्योंकि उसने टोटल बच्चे 160 कर दिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो 8th क्लास में उनकी परसेंटेज कितनी दे रखी है, 40% है। तो 40/100 और टोटल बच्चे कितने बोले हैं, 160 बोले हैं, ठीक है। ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, 4 इंटू 16 आ गया है हमारे पास 64, ठीक है। तो अब हमारे पास जो 8th क्लास के बच्चे आ गए हैं वो आ गए हैं 64। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है। तो अगर हम वापस से नंबर ऑफ गर्ल्स निकाले, तो हमें क्या बताया गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी 60% बता रखी थी ना, हाँ 60%। तो देखो 60/100 इंटू 64, तो अब ये जीरो से ये जीरो कट, एंड ये आगे जाके सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर आएगा, ये आएगा 384/100, जो कि हो गया 38.4। अब देखो वैसे तो नंबर ऑफ गर्ल्स कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकती हैं, पर इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन आई डोंट नो एनसीईआरटी से ये मिस्टेक हुई है या क्या हुई है, बट हाँ यहाँ पर 38.4 ही आपका सही आंसर है। तो आप इसे अगर रफली मानना चाहो तो आप 38 गर्ल्स मान लो, बिकॉज 0.4 तो हो नहीं सकता, है ना। तो यही आपका आंसर है, और यही इसको करने का तरीका है, इजीएस्ट वे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे फटाफट से। अ शॉपकीपर सेल्स पेंसिल्स एट अ प्राइस सच दैट सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स, डज ही मेक प्रॉफिट और लॉस, व्हाट इज दिस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। चलो जी, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। एसपी ऑफ 3 पेंसिल्स इक्वल टू सीपी ऑफ 5 पेंसिल्स, यही दे रखा है क्वेश्चन में। और उसने हमें पूछा है कि अब आप ये बताओ कि हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, हमने इसे ही लेट कर लेते हैं कि लेट एसपी ऑफ 3 पेंसिल्स इक्वल टू सीपी ऑफ 5 पेंसिल्स, ठीक है। अब अगर उसे हम बराबर मान ले, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। तो 3 × 5 होके ये हमारे पास 15 आ जाएगा। अब जब हमने ये 15 निकाल लिया है, तो अब हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो अगर ये 15 आ चुका है हमारे पास, तो हम रफली अगर मान के चले, तो जो हमारा एक एसपी है वो आ गया हमारे पास ₹5, ठीक है। और जो सीपी है
वो आ गया हमारे पास ₹3। अब आप लोग सोच रहे होगे ये आपने 5 और ये मैंने 3 कैसे निकाला, है ना? तो देखो ये 5 और 3 बड़े ही ईज़ी तरीके से आया है। मैंने क्या करा, मैंने 3 पेंसिल्स के एसपी को 5 पेंसिल्स का सीपी लेट कर लिया। अच्छा, जब मैंने उसको लेट कर लिया तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएँगे, बड़ी ईज़ी सी बात है। दोनों आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है? अब एक चीज़ देखो कि अगर एसपी 3 पेंसिल्स का जो है सेलिंग प्राइस वो सीपी जितना बराबर है 5 पेंसिल्स के, तो देखो बहुत सिंपल सी बात हुई ना कि हम जो है प्रॉफिट ही बना रहे हैं। ये हमें ऐसी इस बात से ही पता चल रहा है, इस बात को सुन के ही। तो अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा हमें ये तो पता ही लग गया है कि हमारा प्रॉफिट आ रहा है। तो 5 माइनस 3 इक्वल टू ₹2 का हमारा प्रॉफिट आ रहा है। फिर उसने ये भी बोला है कि आप प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल दो। चलो जी, हम प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल देते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, है ना? और इसको अगर हम कट करते तो ये कुछ 33.33333 आएगा, तो इसको हम 66.6666 चलता रहेगा, 67% मान के क्वेश्चन को खत्म करते हैं। चलो जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 10th क्वेश्चन है, वो क्या कहता है? वो कहता है बस फेयर्स वर इंक्रीज्ड बाय 3% लास्ट ईयर एंड 4% दिस ईयर। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज प्राइस इंक्रीज इन लास्ट 2 years? चलो जी, तो एक काम करते हैं, पहले तो लेट बस फेयर फॉर 2 years इज ₹100, इसे हम ₹100 मान लेते हैं, ठीक है? फिर उसने कहा कि अभी जो बस का फेयर है वर इंक्रीज बाय 3% लास्ट ईयर एंड 4% दिस ईयर, ठीक है जी। तो देखो, अगर हम अभी के बस फेयर की बात करें, प्रेजेंट बस फेयर, ठीक है, तो ये इंक्रीज हुआ है। और कैसे इंक्रीज हुआ है? ₹100 था, ठीक है? पहले कितना था? पहले अपना 100 था, फिर उसमें ये इंक्रीज हो गया। अच्छा, कितने से इंक्रीज हो गया? 3 बाय, अब देखो इसकी कैलकुलेशन हमें वैसी ही करनी पड़ेगी। इस बस फेयर को हम 1 मान लेंगे, ठीक है? तो 1 प्लस 3/100, ठीक है? फिर ऐसी इंटू, फिर अगले साल कितने से बढ़ा? अगले साल ये बढ़ा है 4% से, ठीक है? तो 1 प्लस 4/100, ठीक है? तो ये जो हमारा बस फेयर है 100 इंटू ये 103/100 हो गया, और ये हो गया हमारा 104/100, ठीक है? एक मिनट, मैंने प्लस नहीं मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है? तो अब 100 इंटू 1.03 इंटू 1.04 कर देंगे। बड़ी तगड़ी कैलकुलेशन चल रही है, बट मजा आ रहा है ना? तो अब इस कैलकुलेशन को हम लोग रफ में करके देखें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसको मैं फटाफट से लिख देता हूँ। ये आ गया ₹107.12। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लेना और आपका आंसर यही आएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास फेयर आ चुका है, ठीक है? 1.07 फिर उसने क्या बोला कि हमारा इंक्रीज कितना हुआ है और उसकी परसेंटेज बता दो। चलो जी, बता देते हैं। देखो, इंक्रीज तो हमें साफ साफ दिख रहा है। अगर पहले हमारा फेयर ₹100 था तो इंक्रीज हमारा 7.12 हुआ है ना? तो इंक्रीज हम कैसे निकालेंगे? 107.12 माइनस 100, इंक्रीज मेरे पास आ गया ₹7.12 का, और इंक्रीज परसेंटेज भी निकाल देते हैं। चलो जी, तो इंक्रीज परसेंटेज अगर मैं निकालूँ तो 7.12, और हमेशा जो हमारा पुराना प्राइस होता है वो हम नीचे रखते हैं, तो 100 और परसेंटेज के लिए 200। तो इंक्रीज कितना हो गया? 7.12% ही मेरा इंक्रीज हो गया, ठीक है? अब बढ़ेंगे हम फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है जी, एंड द एरिया इज अनचेंज्ड बाय व्हाट परसेंट एग्जैक्टली डज द ब्रेड्थ डिक्रीज बाय? क्या बात है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे दिया। चलो जी, इसको हम फटाफट से यहीं पे स्टार्ट तो कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? आप सबको पता होगा एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ ही होता है, ठीक है? उसने बोला है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है जी। तो लेंथ को 10% से बढ़ा दिया, ठीक है? तो ये देखो, ये लेंथ हो गई, और ये उसको 10% से बढ़ा दिया उसके लिए। और ब्रेथ को इन्होंने क्या कहते हैं, एक मिनट, एंड द एरिया इज अनचेंज बाय व्हाट डज द ब्रेथ डिक्रीज बाय? अच्छा, हमें ये नहीं बताया ब्रेथ कितने से कम होगी, बस हमें ये बता दिया, लेकिन ब्रेथ कम हो रही है। तो चलो इसको हम बी माइनस एक्स मान लेते हैं बाय 100 बी। मैंने इसे एक्स क्यों माना है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसको हाँ एक्स इसलिए माना है, तो हमारी बी और बी तो ब्रेथ है। एक्स इसलिए माना है क्योंकि उसने इतना तो बता दिया डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज के लिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया, लेकिन ये नहीं बताया कितने से डिक्रीज हुआ है, ठीक है? और ये सब हमारा बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारा एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो अब इसने हमें कहा है कि अब हम इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करके दिखाएं।
चलो जी क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए। तो ये बन गया 100L प्लस 10, एक मिनट, 100L प्लस, हाँ, प्लस 10L अपॉन 100, ठीक है। ये हमारा बन गया है 100B माइनस, कुछ क्रेजी बन रहा है, XB बाय 100, और ये बराबर है हमारे एरिया के, ठीक है जी। ये आ गया जी 110L बाय 100, इसको कट कर देते हैं, और ये हो गया 100B माइनस XB बाय 100 इक्वल्स टू A। अभी अगले क्वेश्चन में और कुछ तो इन्होंने कहानी में ट्विस्ट बोला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यही करते रहते हैं, है ना। अब 11/10 को डिवाइड कर दो, ये 1.1 बन जाएगा। यहाँ से हम b को कॉमन में ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम b को कॉमन में ले ले तो अंदर क्या बच गया, 100 माइनस x बाय 100, ठीक है। और ये बाहर हमारा b कॉमन में आ चुका है। मैं यहाँ पे एक l भूल गया, हाँ एक l भी था यहाँ पे, ठीक है। इक्वल्स टू मैंने इसे a लिख दिया, ठीक है जी। समझ में आ रहा है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसे 1.1 L इंटू 100 माइनस एक्स बाय 100 बी इक्वल टू, एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आ गया कहानी में ट्विस्ट, तो मैंने इसे भी L इंटू बी लिख दिया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो मेरे पास एक बी यहाँ पर है, ठीक है, ये ब्रेथ वाला, और ये मेरे पास लेंथ वाला। और ये आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि मैं कैसे इन्हें बाहर निकाला है, ठीक है, ये आपके सामने प्रोसेस चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ये वाले लेंथ को इधर डिवाइड में भेज दूंगा और ये वाली ब्रेथ को भी इधर डिवाइड में। और मैं उधर क्यों भेज पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो 1.1 इंटू 100 माइनस एक्स बाय 100 इक्वल्स टू L इंटू बी अपॉन L इंटू बी। तो देखो ये b भी इधर आ गया और ये L भी, और ये आपस में कट होके 1 आ गया, ठीक है। लिख दूं, एक काम करता हूँ ना, इसको यही लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 11/10 इंटू 100 माइनस एक्स बाय 100 इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको भी उधर भेज देता हूँ, एक काम करता हूँ, तो 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू 100, ये 100, ये 100 उधर चला गया मल्टीप्लाई में, ये 10 है, इसको भी इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, और इस 11 को मैंने डिवाइड में भेज दिया, ठीक है। तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 1000 बाय 11 मिनट, इसको मैं इधर करता हूँ थोड़ा क्योंकि जगह कम बची है। तो माइनस एक्स इक्वल टू, या फिर इसको, हाँ इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। माइनस एक्स इक्वल टू, ये 100 अगर इधर आया तो 1000/11, और ये 100 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो 100 माइनस हो गया। अब इसको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो, तो x इक्वल टू ये 11, अब यहाँ पे इनका क्या है, एलसीएम है, ये इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, है ना। बट ये पूरा का पूरा जो आंसर है उसमें जाता जा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो माइनस एक्स है, माइनस एक्स है, माइनस एक्स नहीं भूलेंगे हम। तो ये बन गया, और ये 1100 बन गया, ठीक है। तो 1000, मैं एक बार चलो स्टेप लिख ही देता हूँ, 1000 माइनस 1100, एक मिनट, माइनस, हाँ ये माइनस, इसे ढंग से बना दूँ, माइनस 1100 अपॉन 11, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आ गया x इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 100/11। अब इसको हम दोनों साइड के माइनस माइनस कट, तो x इक्वल टू 100/11 परसेंटेज। इस परसेंटेज को मिक्स फ्रैक्शन में बना लेना भाई, मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स में भी बना दूं क्या, रुको यहाँ लिख देता हूँ मिक्स में बना के, ठीक है, जगह नहीं बची है ना। तो इसको मिक्स में बना देते हैं, x इक्वल टू नीचे 11 इधर 9, 11 9 से 99 प्लस 100, ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। आई नो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, अलजेब्रा भी था काफ़ी सारा, बट आप लोग को मज़ा आया होगा और ये समझ में आ गया होगा। और मैं तो ये कहूँगा एक दो बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट पे देख लेना, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो वैसे मुश्किल नहीं था, स्टेप्स बहुत सारे थे, बट क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो ये आप लोग के सामने क्वेश्चन है, एंड आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। द परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन 65 ग्राम चिप्स पैकेट इज शोन इन द पिक्चर, फाइंड आउट द वेट ईच इंग्रेडिएंट मेक्स अप इन द पैकेट। ठीक है जी, चलो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 12। सबसे पहला बताया गया है पटैटो का, ठीक है। पटैटो बोला गया है 75%, चलो जी 75 अपॉन 100, और कितने ग्राम का पैकेट है, ये है 65 ग्राम का, ठीक है जी। 65 ग्राम का पैकेट है। देखो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको दे देगा 45.5 ग्राम। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, कटेंगे मैंने मन में ही कर लिया, ठीक है। देन हमें दे रखा है वेजिटेबल ऑयल, ठीक है जी, वेजिटेबल ऑयल, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 24, चलो जी। तो 24% है,
इंटू 65, इसको आप फिर से कट करोगे तो ये आपको 15.6 ग्राम दे देगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हमें दे रखा है सॉल्ट, चलो जी सॉल्ट भी कर लेते हैं। तो सॉल्ट हमें दे रखा है, कितना है सॉल्ट, 3। चलो 3/100 इंटू 65, तो ये तो पता ही है 65 3 से कितना होता है ये आपको दे देगा 1.95 ग्राम्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइस। चलो स्पाइस में तो हमें मेहनत नहीं करनी, फिर से 3% दे रखा है, ठीक है। तो 3/100 इंटू 65 कर लेंगे तो फिर से सेम आ गया 1.95 ग्राम्स ही आ गया। देन नेक्स्ट दे रखा है, कुछ नेक्स्ट नहीं दे रखा, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 खत्म है। फटाफट से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है the shop sells the shop sell the game items at the same price. The shop offers deals as below. Shop A, buy one get one free. Shop 2, buy two get one free. Shop 3, buy three get one free. चलो जी फर्स्ट क्वेश्चन है, if the price of one item is 100, what is the effective price per item in each shop? Arrange the shops from cheapest to कॉस्टलीस्ट। चलो जी चीपेस्ट टू कॉस्टलीस्ट पे हम इसे करते हैं फटाफट से। हम क्वेश्चन नंबर 13, हमारी पहली शॉप का नाम है शॉप ए। और देखो जैसे कि हमें पता है कि उसने टोटल में 2 गुड्स बेचे हैं, ठीक है। तो अब अगर उसने एक काम करते हैं 100 रुपये मान लेते हैं ना, है ना, 100 रुपये मान लेते हैं, बाय वन है ना, तो एक चीज खरीदी है ना, तो एक को हम 100 मान के चलते हैं। जो भी बाय वन वाला, एक काम करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ, बाय जो बाय वन वाला है उसको हम 100 मान के चलते हैं, ठीक है। तो उसने एक प्रोडक्ट लेकिन दे कितने रहा है, वो दे रहा है 2, ठीक है। तो एक तरीके से पड़े 50 रुपए के, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, इफेक्टिव प्राइस दूसरे आइटम का बताते हैं। चलो ये इफेक्टिव प्राइस शॉप ए का हो गया। अब हम बताएंगे इफेक्टिव प्राइस, ये हम निकाल रहे हैं सबका इफेक्टिव प्राइस, ठीक है। अब ये हम बता रहे हैं शॉप बी का। शॉप बी ने कितने सामान दिए हैं? शॉप बी ने कहा है बाय टू। अब देखो बाय टू बोला, सीधी सी बात, तो नीचे 200 आ गया, ठीक है। एंड गेट वन फ्री, तो टोटल में कितने प्रोडक्ट हो गए? 3, तो नीचे आ गया ये 3। और अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो 3 6 18, और फिर 2 बचेगा, फिर 3 6 18, तो ये चलता रहेगा, तो इसे ₹66.6666 चलता रहेगा, ठीक है। चलो जी हम अगली वाली पे आते हैं। अगली वाली क्या कहती है? शॉप सी, ठीक है। ये कहती है बाय 3। तो अब देखो 3, मैंने क्या बोला कि जितना भी खरीदेगा उसका हम 100 मान के चल रहे हैं, ठीक है। और बाय 3 पे वो फ्री कितना दे रहा है? 1 दे रहा है ना। तो यानी कि लो जी 4। तो अगर वो हमें 4 प्रोडक्ट दे रहा है 300 में, तो इसको हम कैलकुलेट करें, 4 7 28, ठीक है। 4 7 28, फिर 28 बचा 2, और ये 5, तो ये आ गया ₹75। तो देखो ये आपके सामने ऑर्डर है चीपेस्ट टू कॉस्टलीस्ट का। ये सबसे ज़्यादा चीप देता है, ये उससे ज़्यादा कॉस्टली है, और ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। ये 50 रुपये में आपको एक प्रोडक्ट पड़ रहा है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट 66.6 का पड़ रहा है और एक प्रोडक्ट 75 का। तो ऐसी कंपनीज हमारे साथ गेम खेलती हैं, ठीक है। सेकंड है, फॉर ईच शॉप कैलकुलेट परसेंटेज डिस्काउंट ऑन ईच आइटम। चलो जी ये भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं वो लाइन नहीं बना रहा है, तो डिस्काउंट निकालना, तो सबसे पहले डिस्काउंट निकालते हैं शॉप ए का। डिस्काउंट शॉप ए, ठीक है। तो अब वो एक तरीके से हमें डिस्काउंट पूछ रहे हैं। तो देखो हमने 2 प्रोडक्ट दिए, ठीक है। तो अगर हम 2 प्रोडक्ट यहाँ पे टोटल दे रहे हैं 100% मान लेते हैं वैल्यू, तो यानी कि हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को, ठीक है। अब आ जाते हैं शॉप बी पे। शॉप बी कितने प्रोडक्ट दे रहा है? शॉप बी दे रहा है 3 प्रोडक्ट, तो 1/3 इंटू 100, ठीक है। तो ये दे रहा है कस्टमर को 33.33% का डिस्काउंट। अब हम आ जाते हैं शॉप नंबर सी पे। तो शॉप नंबर सी कितना दे रहा है? शॉप नंबर सी ने 4 प्रोडक्ट बेचे हैं, तो 1/4 इंटू 100 अगर हम करेंगे तो ये आ गया 25%, ठीक है। तो अब ये हमारा ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आता है, सपोज यू नीड 4 आइटम्स, विच शॉप वुड यू चूज एंड वाई, ठीक है। देखो हम शॉप कौन सी चूज करेंगे, चाहे हम 4 आइटम नहीं, चाहे हमें 10 भी खरीदनी हो ना, चाहे हमें 20 भी खरीदनी हो, चाहे हमें 100 भी खरीदनी हो, तो भी हम शॉप ए चूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 50% डिस्काउंट पड़ रहा है। बाकी जगह हमें भले ही प्रोडक्ट ज्यादा दे रहे हो, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट यही 50% पे ही पड़ रहा है। तो थर्ड पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट था, ठीक है। और ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा शॉप ए। तो चाहे हमें कितने भी प्रोडक्ट खरीदने हो, हम शॉप ए से ही खरीदेंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, इन अ रूम फुल ऑफ 100 पीपल
99% are left-handed. How many left-handed people have to leave the room to bring down the percentage to 98%? अरे भाई साहब, चलो जी क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 99% अगर लेफ्ट हैंडेड बोले, ये देखो अब इस क्वेश्चन में हमें फिर से नंबर नहीं बताया, हम नंबर को लेट कर लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपल हम मान लेते हैं 100, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल 100। तो देखो अब अगर उन्होंने लेफ्ट हैंडेड हमें 99% दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 99%। तो अगर आप 100 का 99% निकालोगे तो 99 अपॉन 100 इंटू 100, 100 और 100 तो कट ही हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंडेड लोग आ कितने गए, 99 ही आ गए, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, अब मेरे पास राइट हैंडेड लोग कितने हैं, देखो अगर टोटल 100 लोग हैं जिसमें से लेफ्ट हैंडेड 99 आ गए, तो 100 माइनस 99 राइट हैंडेड बंदा तो मेरे पास एक ही बचा ना, है ना। और फिर क्या बोला गया है कि अब हम इनकी परसेंटेज को कैसे लाएं, ठीक है। तो अब हम एक काम कर लेते हैं कि जितने लोग गए हैं ना हम उनको x मान लेते हैं, ठीक है। जितने लोग गए हैं तो लेट x पीपल लीव, ठीक है। ये हमने वो लोग मान लिए जो चले गए। नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडर्स इज 98%। जो अब हमें जो लेफ्ट हैंडर की परसेंटेज लानी है वो हमें कितनी लानी है, 98% लानी है। मतलब एक तरीके से नंबर नहीं, परसेंटेज मान लो, परसेंटेज, नंबर नहीं, परसेंटेज ऑफ लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। तो देखो अगर पहले ये इतने थे तो 99 थे, है ना। पहले कितने थे, ये 99 थे। और फिर उसके बाद ये कितने हो गए हैं, ये हो गए हैं 98, ठीक है। टोटल लोग पहले कितने थे, 100 ही थे। और अभी भी कितने हैं, 100 ही, क्योंकि देखो लोग तो सेम ही रहेंगे ना, लोग में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जो छोड़ के गए हैं उनमें बदलाव आएगा। तो अब छोड़ने वाले लोगों को हमने क्या माना है, x, तो इसको कर दिया -x, इसको भी कर दिया -x, ठीक है जी। क्योंकि ये छोड़ने वाले, इधर से भी लोग छोड़ के गए, जब इधर से लोग छोड़ के गए तो उसे हमें 98% बनाना है, और यहाँ से छोड़ के गए तो यहाँ से देखो टोटल तो टोटल रहेगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 99 माइनस x, इस पूरे को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू 98, और इस पूरे को हमें 100 माइनस x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये बन गया 9900 माइनस 100x, ठीक है। और ये बन गया 9800 माइनस 98x, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, 9800 को इधर भेज देते हैं, या x वाली टर्म को इधर भेज देते हैं। तो देखो 98x माइनस 100x इक्वल्स टू 9800 माइनस 9900, ठीक है। अब देखो ये 98 माइनस 100 ये हमारा उसमें आ गया, नेगेटिव में आ गया, है ना। तो देखो -2x इक्वल्स टू, ये बन गया हमारा -100, तो माइनस माइनस कट, और x का ये जो 2 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 50, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 50। तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मेनी लेफ्ट हैंडेड पीपल लेफ्ट, 50। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 50 लेफ्ट हैंडेड, ठीक है जी। तो 50 लेफ्ट हैंडेड पीपल छोड़ के चले गए। तो ये हमारा आंसर आपके सामने है कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को करा है। अब हम फटाफट से करने वाले हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का, चला है क्वेश्चन नंबर 15। कितने पार्ट है इसमें, इसमें 6 पार्ट है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, और ये हमारा सिक्स्थ पार्ट। चलो इसे हम फटाफट से करेंगे। ट्रू फॉल्स है, पीपल इन देयर 20s आर मोस्ट कंप्यूटर लिटरेट अमंग ऑल एज ग्रुप्स, ठीक है। यानी 20 साल की जो जनता है वो, उन्हें सबसे ज्यादा कंप्यूटर चलाना आता है, बिल्कुल 20s में सबसे ज्यादा जनता बढ़ी हुई है, मेल की भी और हमारी ये फीमेल की भी, है ना। तो ये पहला पार्ट हो गया ट्रू। दूसरा पार्ट कहता है वुमेन लैग इन एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमारी ब्लू वाली परसेंटेज वुमेन की है और ये सबके अंदर कम ही है, तो बिल्कुल जी ये क्वेश्चन भी हमारा ट्रू हो चुका है। थर्ड पार्ट कहता है देयर आर मोर पीपल इन देयर 20s देन टीनेजर्स। तो बिल्कुल सही बात है जी, 20s में लोग ज्यादा हैं टीनेजर्स से, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कहता है मोर देन अ क्वार्टर ऑफ पीपल इन देयर 30s कैन यूज कंप्यूटर्स। मोर देन अ क्वार्टर ऑफ पीपल इन देयर 30s, देखो मोर देन अ क्वार्टर तो नहीं हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। क्वार्टर, और उसने बोल दिया मोर देन,
है ही नहीं, ज्यादा नहीं है। फिर है लेस देन 1 in 10 एज्ड and less than 1 in 10 age 60 and above can use computers। चलो ये देखते हैं। एजेड 60। ठीक है, हाँ सही है, बिल्कुल ट्रू, करेक्ट है। लास्ट, हाफ ऑफ द पीपल इन देयर 20s कैन यूज कंप्यूटर्स। 20s पे आते हैं, हाफ तो नहीं है, नहीं हाफ नहीं है, हाफ नहीं है, ये भी हमारी स्टेटमेंट हो गई है फॉल्स। ठीक है, और इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर खत्म। एंड आई होप आप लोग को वीडियो बढ़िया लगी होगी, समझ आएगा तो सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कर देना। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।